तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये तारीख पे तारीख, वो भी एक छोटा मोटा तलाक के लिए तारीख पे तारीख, कहीं ना कहीं हास्यास्पद ये लग रहा है। और दूसरी चीज़ की यदि देखा जाए तो पवन सिंह एक बार किसी तारीख पे आते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि 8-10 लाख का तो नुकसान उनका हो ही जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार वो व्यस्त रहने वाले लोग हैं। एल्बम की शूटिंग चल रही है तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि 10 तारीख में तो करोड़ों रुपया उनका खर्च हो जाता होगा, प्लस में मानसिक परेशानी जो होती होगी सो अलग। तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द ये लोग क्यों नहीं, चूँकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही इस मामले को डीपली आप देख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब न्यायालय सर्वोपरि होता है तो न्यायालय बीच का रास्ता क्यों नहीं निकलता है? इस तरह जब यही लोग आपस में हम 5 करोड़ मांग रहे हैं, कोई और 2 करोड़ या 1 करोड़ दे रहा है, और इसी तरह मामला चलता रहेगा तो ये तो कभी निपटारा ही नहीं होगा। फिर न्यायालय किस लिए बना हुआ है? न्यायालय और न्यायाधीश का फैसला तो कुछ होता होगा ना, कि नहीं आपको इसमें मानना होगा या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिर ये मामला का माहौल बना कि नहीं, कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ एक साथ बैठ के घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना विचार कर ले कि क्या सही में वो लोग का जो निर्णय है वो सही है या गलत है। इस तरह का कभी मौका मिला कि नहीं? ये जो ऐसा मौका मिला है, न्यायाधीश के कक्ष में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से सवाल किया है कि आप क्या चाहती हैं। अकेले में थे दोनों लोग? जी, आप न्यायाधीश भी नहीं क्या चाहती हैं। अब बड़े भोजपुरी भाषा में उन्होंने कहा क्या लोगी, क्या लेबू हो। क्या ऐसा भी प्रोविज़न है क्या कि हम, यानी कि जो लड़की पक्ष वाले हैं वो लड़का पक्ष से डिमांड करें कि आप इतना करोड़ या इतना लाख आप देंगे, उसके बाद ही हम आपको तलाक दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए तिवारी जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को फिर से मिलवाने जा रहा हूं सुदामा सिंह जी, जो कि बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है। पवन सिंह का केस हैंडल करना सबके बस की चीज़ नहीं थी, और इन्होंने कैसे बखूबी तरीके से इसको झेल रहे, निभाना हम नहीं कहेंगे, झेल रहे हैं, चूँकि जितनी प्रताड़ना तमाम वो लोग नहीं झेल रहे होंगे जितने कि ये झेल रहे हैं। प्रताड़ना मीन्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मीडिया का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारे कटाक्ष वर्ड को भी सामना ये कर रहे हैं। क्योंकि कल तो एक हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, एक व्यक्ति पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे कि ये वकील उलझा रहे हैं, चाहते नहीं कि जल्दी तलाक हो जाए। तो इस तरह की तमाम टेंशनें झेलते हैं, इसके बावजूद भी मुस्कुरा के जवाब देते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे, चूँकि कल ज्योत पुत्रिका था, ज्योतिया जिसको हम लोग कहते हैं, और उस दिन भी ज्योति सिंह और पवन सिंह आरा फैमिली कोर्ट में आए हुए थे, और जिस तरह का माहौल बना हुआ था, हालांकि आप लोगों ने बहुत छुपाने का प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था, नहीं तो भीड़ और उमड़ जाती। फिर भी सैकड़ों हजारों लोगों, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे भनक लग जाती है और आपका तनाव और बढ़ जाता है। क्या कहेंगे, कल क्या रहा? कल तो देखिए, हम लोग तो बहुत सारे मीडिया वालों को ये बात भी नहीं बताए थे कि कल उनकी पेशी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम छिपाना भी चाहेंगे तो लोगों तक तो आवाज़ पहुंच ही जाती है। तो कल भीड़ थी, और उसमें कल आपको वन टाइम सेटलमेंट की बात थी कि एक बार मुक्त राशि दे करके और मामला को निष्पादित कर दिया जाए। तो कल बात प्रारंभ हुई न्यायाधीश के समक्ष, लेकिन कल भी बात नहीं बनी, नहीं बनी। अच्छा, वन टाइम सेटलमेंट में पहले 8 करोड़ की मांग हो रही थी, फिर शायद अमाउंट घटा है, 2 करोड़ या 3 करोड़ पे आया है। कहाँ तक क्या सच है? देखिए, पहले तो हमको याद है 11 करोड़ की मांग थी, बाद में 8 करोड़ की मांग आई, और कल के डेट में 5 करोड़ की मांग आई। 5 करोड़ या नगद 5 करोड़ रुपए आप दे दें, अन्यथा नोएडा में एक फ्लैट दे दें और रेस्ट अमाउंट दे दें। पवन सिंह के तरफ से पिछले डेट को 50 लाख रुपए देने की बात बनी थी, अब की बार इन्होंने 1 करोड़ रुपया देने की बात कही। उधर से लोग घट रहा है, इधर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फैमिली कोर्ट के प्रोविजन के तहत टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस एनी टाइम जज को यह पावर है कि किसी भी समय रिकैंसिलेशन कराकर अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो किसी भी स्टेज में मामला को निष्पादित कर सकते हैं। ये न्यायाधीश को पावर है।
तो बात तो कल यहीं तक बनी, आइंदे भविष्य क्या होगा। हालांकि कल जिस तरह का उम्मीद लोगों को था, चूंकि आपने भी बताया था कि हमें जहां तक लगता है कि 7 अक्टूबर आखिरी दिन होगा और कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा, लेकिन मामला फिर उलझ के रह गया। तो सवाल ये है कि एक पक्ष को देना है और दूसरे पक्ष को लेना है, तो इन दोनों के बीच में सहमति बन जाए, तत्पश्चात हमारी या ज्योतिषी के विद्वान अधिवक्ता की आवश्यकता है। तो अभी तो इन दोनों के बीच बात ही नहीं बन पाई है। अच्छा, जानना चाहेंगे वकील साहब कि क्या ऐसा भी प्रोविज़न है क्या कि हम, यानी कि जो लड़की पक्ष वाले हैं वो लड़का पक्ष से डिमांड करें कि आप इतना करोड़ या इतना लाख आप देंगे, उसके बाद ही हम आपको तलाक दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए तिवारी जी, स्पष्ट है कि अपने वकालत पेशे में मैं ही नहीं, अनगिनत अधिवक्ता आपको उदाहरण मिलेंगे। हम लोगों ने देखा है बहुत सारी लड़कियां और लड़कों के बीच में तलाक का मामला आता है तो बड़ी बोल्डली लड़कियां कहती है कि इनके साथ तो मैं रहूंगी नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको बस आप जितना जल्दी हो तलाक दिलवा कर और इनसे हमको मुक्ति दिलवा दीजिए। ऐसा भी मामला हमारे पास आया है और बिना पैसा का तलाक हुआ है। आपको उदाहरण दूंगा। यहाँ क्या मामला फंस रहा है? चूँकि डिमांड, चूँकि हमने जहाँ तक सुना है कि कोर्ट डिसीजन लेती है या जो भी न्यायाधीश होते हैं या जो भी वहाँ बातचीत के बाद निर्णय लिया जाता है कि आपकी इनकम का जो भी है उस तरह का कुछ एक डिसीजन लिया जाता है कि ये आप इनको देना होगा। लेकिन यहाँ तो हो रहा है कि लड़की पक्ष से ही डिमांड हो रही है, ये आपको देना है, इस तरह का समझौता। तिवारी जी, जहाँ वन टाइम सेटलमेंट की बात हो, वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है एक बार राशि देकर दोनों पक्ष स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दोनों पक्ष कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों पक्ष के मध्य पैसे का जहाँ तक बिंदु है, तो जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ जल्द निर्णय होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सोचेंगे कि इतनी राशि हम प्राप्त कर लें, है ना, तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा प्रश्न विकट है। अच्छा, कहीं ना कहीं बार बार जो तारीख मिल रही है, चूँकि किसी फिल्म में आप भी देखे होंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तारीख पे तारीख वो भी एक छोटा मोटा तलाक के लिए तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं हास्यास्पद ये लग रहा है। और दूसरी चीज़ कि यदि देखा जाए तो पवन सिंह एक बार किसी तारीख पे आते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि 8-10 लाख का तो नुकसान उनका हो ही जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार वो व्यस्त रहने वाले लोग हैं। एल्बम की शूटिंग चल रही है तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि 10 तारीख में तो करोड़ों रुपया उनका खर्च हो जाता होगा, प्लस में मानसिक परेशानी जो होती होगी सो अलग। तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द ये लोग क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, अब आपको सवाल यहाँ दो उत्पन्न हो रहा है। एक है कि जो आने पर उनका काफ़ी समय बर्बाद तो जरूर होता है, आर्थिक क्षति होती है, मानसिक परेशानी होती है, उन्हीं का नहीं होता है, दोनों पक्ष परेशान होते हैं। तो अब सवाल ये है कि कल मैंने पवन सिंह से व्यक्तिगत तौर से भी कहा कि इस मामला को निष्पादित किया जाए, लेकिन उनका एक बड़ा विकट सवाल था और ये सवाल था कि हम तो सर इनको राशि देने के लिए तैयार हैं। तो राशि तो इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी को व्यवस्थित रूप से चला सकें, इसी के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रोविज़न है। तो बहुत सारे मामले में हम लोगों ने देखा है कि वन टाइम सेटलमेंट हुआ, राशियां मिल गई और दोनों पक्ष अपनी अपनी शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत कर दिया, तो फिर वन टाइम सेटलमेंट की कहाँ बात बनी, है ना। आपको एक बार राशि दी जाती है पूरी जिंदगी के लिए,
तो इसका कौन गारंटी लेगा? फिर आप शादी करिए कि नहीं? हाँ, दोनों पक्ष स्वतंत्र होकर के अनगिनत मामलों में कभी इस तरह का माहौल बना कि नहीं कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ एक साथ बैठ के घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना विचार कर ले कि क्या सही में वो लोग का जो निर्णय है वो सही है या गलत है? इस तरह का कभी मौका मिला कि नहीं? ये जो ऐसा मौका मिला है, न्यायाधीश के कक्ष में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से सवाल किया है कि आप क्या चाहती हैं? अकेले में थे दोनों लोग? जी, आप न्यायाधीश भी नहीं क्या चाहती हैं? अब बड़े भोजपुरी भाषा में उन्होंने कहा क्या लोगी? क्या लेबू हो? तो ये सवाल उन लोग दोनों में बातचीत हुई थी। हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये बात सही है कि पवन सिंह बोले थे कि हमारे जान छोड़े खातिर का लेबू। मन दोनों के बीच बात बनी कि किस बिंदु पर निर्णय कीजिएगा, बोलो। बात दोनों में बनी थी। ये सच्चाई है कि ज्योति तलाक नहीं देना चाह रही है? देखिए, हमारे दृष्टिकोण से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। कल तो जिस तरह का सीनरी देखने को मिल रहा था या इसके पहले भी पवन सिंह ज्योति सिंह जब आई हुई थी तो उनके मांग में सिंदूर आंखों में आंसू, ये बयान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम अभी भी नहीं चाहते हैं कि तलाक हो। क्योंकि तलाक होने की जब नौबत आती है तो उस समय का जो लड़की के चेहरे का जो सिकन जो होता है या जो भी चेहरे का कुछ दूसरा रंग रहता है, लेकिन कुछ दूसरे को देखने को मिल रहा है। उनके पिताजी भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे ज्योति सिंह के कि हम लोग चाहते हैं कि घर बस जाए, लेकिन पवन सिंह अड़े है कि नहीं, हमें तलाक ही चाहिए। आखिर अंदरूनी कुछ मामला आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये सब बातें बाहर की बातें हुई। न्याय कक्ष में तो यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अब बाहर आप क्या बातें कर रहे हैं? आज जब यह सवाल है, अच्छा एक प्रश्न है कि आप तलाक नहीं चाहती हैं, मान लिया जाए कि पिताजी कहे जो भी, तो फिर ये राशि शब्द आया कैसे? मान लिया जाए कि हमारे क्लाइंट के तरफ से कहा जा रहा है कि आपको 1 करोड़ देंगे, क्यों? तो आपने तो डिमांड किया है, कल भी आपने डिमांड किया है 5 करोड़, इसका मीन्स क्या है? तो फिर बाहर में आपके मीडिया के सामने या उन लोगों के सामने बात कह देने से यह तो तालमेल करता है, दोनों विरोधाभास है, नहीं हो रहा है। आप यहाँ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अब बाहर आप कर रहे हैं कि नहीं हम तो तलाक नहीं चाहते, रहना चाहते हैं। आप एक बार भी पैसे की मांग नहीं करते, तब यह बात बनती कि आपने बात जो कहा है वो सत्य है। तो मामला 5 करोड़ पर ठीक है, 5 करोड़ रुपया दे देंगे उसी दिन तलाक हो जाए। ये उनकी मांगे हैं, इनकी पवन सिंह की तरफ से 1 करोड़ की बात कही गई। पवन सिंह यदि 5 करोड़ दे देते हैं तो तलाक हो जाए। अब कल भी 5 करोड़ बोल देते तो कल मामला निष्पादित हो जाता, फिर आप मुझको खोजने नहीं आते। यानी कि मामला वहाँ पे अटका हुआ है कि शायद ये लोग कुछ बढ़े या वो कुछ घटे। अरे अब देखिए, हर तारीख पर तो वो बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं। हाँ, तो अब स्थिति ये है कि न्यायाधीश को पावर है, प्रोविजन है कि मामला का अंतिम निष्पादन के दिन भी तक अगर मामला बनता है तो बन जाएगा। न्यायाधीश का ये पावर है ना कि इसका रास्ता निकाल ले। हाँ, न्यायाधीश रास्ता क्यों नहीं निकाल? न्यायाधीश तो आपको कह सकती है ना, न्यायाधीश दोनों पक्ष को सामने, वो अधिवक्ताओं के सामने बोले कि इस मामला को निष्पादित कर लीजिए, पैसा ये दे रहे हैं, 1 करोड़ तक पहुँचे हैं, आप इसको निष्पादित किया जाए। लेकिन उनका 5 करोड़ का मामला है, तो 1 और 5 की लड़ाई है। जानना चाहेंगे वकील साहब, चूँकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही इस मामले को डीपली आप देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि जब न्यायालय सर्वोपरि होता है तो न्यायालय बीच का रास्ता क्यों नहीं निकलता है? इस तरह जब यही लोग आपस में हम 5 करोड़ मांग रहे हैं, कोई और 2 करोड़ या 1 करोड़ दे रहा है और इसी तरह मामला चलता रहेगा तो ये तो कभी निपटारा ही नहीं होगा। फिर न्यायालय किस लिए बना हुआ है? न्यायालय और न्यायाधीश का फैसला तो कुछ होता होगा ना कि नहीं आपको इसमें मानना होगा या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिर ये मामला क्यों उलझ रहा है? देखिए, न्यायाधीश 1 टाइम सेटलमेंट में दोनों की सहमति पर ही लिख सकती हैं।
सहमति नहीं होगा तो मामला चलता रहेगा। हाँ चले, तब उन्होंने जब ये दोनों की बात नहीं बनेगी तो न्यायाधीश लिखेंगी कि रिकन्सिलेशन या वन टाइम सेटलमेंट फेल कर गया, अब आप लोग ट्रायल में आइए, यानी दोनों पक्ष गवाही लाइए। ये उनको पावर है, लेकिन उनको ये पावर नहीं है कि आप पर जबरन। अच्छा, ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में दोनों पक्ष गवाही देगा, हम प्रूफ करेंगे कि हम इनको तलाक इस बिंदु पर दे रहे हैं, उनके अधिवक्ता उस बिंदु का खंडन करेंगे, अंत में न्यायाधीश का निर्णय होगा कि तलाक एक्सेप्ट हुआ या एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये निर्णय करने का उनको पावर है। पैसे वाले पर न्यायाधीश आपको परामर्श दे सकती हैं, कह सकती हैं, लेकिन जबरन आपको मनवाने के लिए प्रोविजन नहीं है। यानी कि समाधान ये लोग को खुद से ही ढूंढना होगा, हाँ, खुद। या फिर तलाक रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट। आज में हो सकता है कानूनी प्रक्रिया पर। क्या उम्मीद लग रहा है कि अब की बार जो डेट मिलने वाला है इस पे समाधान हो जाने की उम्मीद लग रही है? देखिए, पवन सिंह तो कल भीड़ भाड़ में थे, मेरे साथ आधा घंटा बैठे थे, एक दो बातें हुई थी, लेकिन समापन के यानी कोर्ट का काम खत्म होने के बाद इतनी भीड़ थी कि उनसे बात करने का अवसर नहीं मिला। आज उनको हमने 3 बजे समय दिया है, 3 बजे हमसे बातचीत होगी। अगला जो कार्य का उनका जो परामर्श होगा, मान लीजिए क्लाइंट परामर्श करता है, फिर उस पर हम लोग कानूनी प्रक्रिया पर बात। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले आप लोग अपने क्लाइंट से बात करके ही कोर्ट में समय लें। क्या इस तरह बार बार कोर्ट में बुला के और इस तरह का डिस्कस करना हमें जहाँ तक हम लोग लगता है नहीं बुलाते हैं किसी क्लाइंट को। माननीय न्यायाधीश महोदय का अथक प्रयास था, प्रयास की हैं कि दोनों के बीच वन टाइम सेटलमेंट हो। पहला बार प्रयास की मिलाने का, नहीं मिला तब वन टाइम सेटलमेंट की बात की उस दिन। कल न्यायाधीश महोदय इस बिंदु पर पहुंची थी कि वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए, तो दोनों को समझा सकती हैं। यानी कि अब की बार उम्मीद किया जा सकता है कि अभी जो तारीख जो मिलने वाली है वो शायद आखिरी तारीख हो सकती है। देखिए, अब की बार तो पुनः अब आपको, जैसा कि हमको लगा कि न्यायाधीश महोदया कल कही थी कि ऑर्डर शीट पर हम लिखवा देते हैं कि इन लोग का रिकन्सिलेशन फेल हो गया और अब केस को आगे बढ़ाइए ट्रायल के लिए, यानी गौर गुहार लाइए। कल आदेश तो की थी मौखिक, अब लिखित क्या कर रही हैं कल बताएंगे। मौखिक आदेश हो गया? हाँ, कल बोली थी कि अब ट्रायल चलेगा। काफ़ी दोनों को मिलाने बड़ी प्रयास किए हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यायाधीश महोदय ने बताया कि ये नौटंकी बहुत चली, अब ट्रायल में आना चलेगा, अब ट्रायल में आइए दोनों पक्ष, आइए, निर्णय जो होगा होगा बस। अभी लिखित लेकिन नहीं आया। न लिखित कल लिखवाई होंगी, लेकिन तो इसकी पढ़ाई तो कल न की जाएगी, कल न्याय कक्ष में। ट्रायल होगा तो क्या ये जो समझौता पत्र की बात चल रही है, समझौता पैसा देने होने की जो बात चल रही है, तो ये ट्रायल होने के बाद भी होगा या फिर नहीं होगा? ट्रायल आपको तो मैंने पहले भी कहा कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, मुकदमा के समापन के दिन तक भी एनी टाइम, कभी किसी अवस्था में वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है। कभी भी हो सकता है कि आप लोग या अन्य कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दोनों को मिलाने का प्रयास करे और वह सफल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ है पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह जी। हालांकि सुदामा सिंह की जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर होती है कि एक बहुत ही मजबूत केस को इन्होंने अपने हाथ में लिया है। हालांकि परेशानी इस तरह उलझी हुई है कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए हैं कि इसको कैसे सुलझाया जाए, लेकिन अब लग रहा है कि मामला धीरे धीरे समाधान की तरफ चल रहा है। समाधान कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कल एक डेट मिला था, सब लोग की उम्मीद थी कि आखिरी तारीख होगी, आखिरी नहीं रहा। हालांकि न्यायाधीश महोदया जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सी नाराज़गी दिखाई कि इस तरह का होगा तो फिर ट्रायल में जाएगा। शायद मौखिक उन्होंने आदेश भी कर दिया है, क्या होगा आगे तो समय बताएगा।
फिलहाल आप हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए, तमाम अपडेट को देते रहेंगे। 3 बजे के बाद क्या होता है, किस तरह का बातें हुई वकील साहब और पवन सिंह के साथ, वो जो भी चर्चा होगी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।